नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। जैसे ही सोयाबीन की फसल 15 से 20 दिन की होती है, किसान भाइयों को अपने खेतों में विभिन्न प्रकार की समस्याएं दिखने लगती हैं। खरपतवार की समस्या दिखती है, खेतों में कीटों का अटैक हो जाता है जिसमें कि तना मक्खी और गडल बीटल का अटैक देखा जाता है। वहीं पर कुछ किसान भाइयों की फसल की ग्रोथ कम होती है तो वो कोई टॉनिक या कोई NPK फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना चाहते हैं, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट का छिड़काव होना चाहते हैं। तो उनके मन में ये सवाल रहता है कि क्यों ना इनको मिलाकर एक ही साथ ख़त्म कर दूँ इन समस्याओं को, और वो ये जानने की कोशिश करता रहता है कि मैं किन-किन दवाइयों को मिला सकता हूँ, किनको नहीं मिलाऊँ। कुछ किसान भाई हर्बिसाइड के साथ कीटनाशक मिलाकर स्प्रे करना चाहते हैं ताकि उसकी दोनों प्रकार की समस्याएँ समाप्त हो जाए। तो किसान साथियों, आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि हम किन-किन दवाइयों को आपस में मिला सकते हैं, किनको नहीं मिला सकते हैं। रिसर्च इसके बारे में क्या कहता है, रिज़ल्ट इसके हमें कैसे मिलते हैं, इसके बारे में टोटल बात करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। किसान साथियों, जब भी कोई कंपनी दवाई बनाती है, तो कंपनी कभी ये रिसर्च नहीं करती है कि इस दवाई के साथ किसी अन्य दवाई के रिज़ल्ट क्या रहेंगे। वो हमेशा उस दवाई के बारे में ये बताती है कि यदि कीटनाशक है तो इस पे किन-किन कीटों के लिए प्रतिरोधक क्षमता है, किन कीटों को ये मारेगी और कितने समय तक रिज़ल्ट देगी। इसी प्रकार फंगिसाइड का भी यही रिसर्च रहता है कंपनी का कि ये फंगिसाइड किन-किन फंगस को कंट्रोल करेगा और कितने समय तक कंट्रोल करेगा। लेकिन कभी ये रिसर्च नहीं किया जाता है कि इस फंगिसाइड के साथ इस कीटनाशक को डालें तो रिज़ल्ट हमें पॉजिटिव मिलेंगे या नेगेटिव मिलेंगे, या दो प्रकार के फंगिसाइड को हम आपस में मिलाएंगे तो इनके रिज़ल्ट पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। रिज़ल्ट मिलेंगे भी न मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, जो फंगस है वो ख़त्म होगी कि नहीं होगी, या इस प्रकार के काफ़ी सवाल रहते हैं। दो प्रकार के कीटनाशक मिलाएंगे तो कीट मरेंगे या वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, या हर्बिसाइड के साथ हम कौन सा कीटनाशक मिला सकते हैं, या हमारी फसल की ग्रोथ नहीं हो रही है तो हम इस कीटनाशक के साथ कौन सा NPK फर्टिलाइज़र या कौन सा टॉनिक मिला सकते हैं। इनके बारे में कंपनियां कभी रिसर्च नहीं करती हैं। फिर भी किसान साथी अपने अनुभव से और अन्य लोगों की सलाह से वो इनको आपस में मिलाकर स्प्रे करते हैं। कभी उनको रिज़ल्ट मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं, कभी उनकी फसल भी झुलस जाती है, और इस प्रकार से किसान भाइयों के मन में सवाल तो हमेशा यही रहता है कि यार इसके साथ ये मिलाऊं या नहीं मिलाऊं, इसके रिज़ल्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो किसान साथियों, हालांकि ऐसे रिसर्च होते नहीं हैं, लेकिन सोयाबीन की फसल एक ऐसी फसल है जिस पे काफ़ी रिसर्च होते हैं। और सोयाबीन की फसल में हर्बिसाइड के साथ कीटनाशक की रिसर्च हुए हैं, और ज़्यादा कीटनाशक जो हैं उनके भी रिसर्च नहीं हुए, लेकिन जो हर्बिसाइड के साथ जो कोरोजन का जो फार्मूला आता है जिसका टेक्निकल नाम आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस जो टेक्निकल है आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही कंपनी का लें, लेकिन इसका हर्बिसाइड के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसके रिसर्च में पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं, यानी दोनों सही काम करते हैं। आपको हर्बिसाइड का भी रिजल्ट मिलेगा और आपको कीटनाशक का भी रिजल्ट मिलेगा। लेकिन सभी कीटनाशक का हर्बिसाइड के साथ रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पे रिसर्च नहीं हुई, इसलिए हम कह नहीं सकते हैं कि ये दवाई भी आप हर्बिसाइड या खरपतवारनाशक के साथ छिड़क सकते हैं। रही बात इसी प्रकार से किसी कीटनाशक के साथ हम अन्य कोई कीटनाशक मिला सकते हैं या नहीं मिला सकते हैं, या किसी कीटनाशक के साथ हमारी फसल की यदि ग्रोथ नहीं हो रही है तो हम NPK फर्टिलाइज़र मिलाएं या नहीं मिलाएं। क्या NPK फर्टिलाइज़र या कोई टॉनिक मिला लेंगे तो हमारे कीटनाशक का जो रिज़ल्ट है वो कम तो नहीं हो जाएगा, कीट है वो मरेंगे या नहीं मरेंगे। इस प्रकार के सवाल किसान भाई के मन में रहते ही रहते हैं। तो किसान साथियों, मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि जब भी आप किसी कीटनाशक के साथ कोई फंगिसाइड मिला रहे हैं, या जब दो कीटनाशक आपस में मिला रहे हैं, या आप कोई टॉनिक आप कीटनाशक के साथ दे रहे हैं या फंगिसाइड के साथ दे रहे हैं, तो पहले उनका फिजिकल टेस्ट ज़रूर करें। फिजिकल टेस्ट करने के लिए किसान साथियों आपको दो प्रकार के प्रोडक्ट लेना है, चाहे वो फंगिसाइड हो, इंसेक्टिसाइड हो, जो भी आप लेने जा रहे हैं उनको अलग अलग उनका सॉल्यूशन बनाएं, फिर उनको आपस में मिलाएं और कुछ देर इंतज़ार करें, 15 से 20 मिनट का। यदि उनमें कोई रिएक्शन नहीं होता है तो फिर उसका प्रयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि रिसर्च तो इन पे होते नहीं है, लेकिन उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। यदि उस सॉल्यूशन में या उस घोल में कुछ गाढ़ापन आ जाता है, या घोल फट जाता है, या घोल जम जाता है, तब उसका प्रयोग आप अपनी फसल पर ना करें। आपकी फसल खराब हो सकती है, आपको स्प्रे का कोई रिजल्ट नहीं मिल सकता है, तो आपकी फसल को नुकसान हो सकता है, आपकी फसल झुलस सकती है,
या आपके द्वारा जो भी खर्चा किया गया वो बेकार हो जाता है। कीट की एंटीबॉडी और भी बढ़ सकती है, कीट और भी ज़्यादा सक्रिय हो सकते हैं। इस प्रकार की समस्याएं भी आ सकती हैं। इसलिए किसान साथियों, जब भी आप किसी भी प्रकार का केमिकल या कोई भी पेस्टिसाइड अपने खेतों में 2 से अधिक मात्रा में छिड़काव करने जा रहे हैं तो इनका फिजिकल टेस्ट ज़रूर करें और अपने कृषि सलाहकार से सलाह अवश्य लें। हर्बिसाइड में किसी भी प्रकार का कीटनाशक मिलाने से पहले आप अपने कृषि सलाहकार से अवश्य पूछें कि मैं ये कीटनाशक मिलाऊं या ना मिलाऊं। केवल यूट्यूब से संबंधित जानकारी प्राप्त करके आप किसी भी प्रकार का ऐसा कोई गलती ना कर बैठें जिससे कि आपकी फसल खराब हो जाए। तो किसान साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी प्रकार से जानकारी पाने के लिए आप वीडियो पे चैनल पे बने रहिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों, ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।